नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभम सिंघल। आज मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ रश्मि मेडिकल सेंटर कमला नगर आगरा में। आज मैं आप सभी के बीच आज हाइपरटेंशन के विषय में कुछ बात शेयर करना चाहूँगा। हाइपरटेंशन यानी कि बीपी की बीमारी, जैसे कि आप सबको पता है, एक बहुत ही कॉमन बीमारी है आज हिंदुस्तान में। रीसेंट जो सर्वेज़ हैं उसके अकॉर्डिंग हर शहर के हर 4 में से 3 लगभग 33% मरीज़ों को, यानी कि 3 में से 1 मरीज़ों को, और गांव में रहने वाले करीब 5 में से 1 मरीज़ को, यानी कि 20 से 25% मरीज़ों को हाइपरटेंशन की बीमारी है। इस बीमारी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये एक साइलेंट किलर है, क्योंकि कई वर्षों तक हमें अगर हाइपरटेंशन शुरू हो जाता है, बीपी बढ़ने लगता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता, और ये धीरे धीरे शरीर के बाकी अंगों पे अपना प्रभाव डालने लगता है, जिसमें कि मुख्य तौर से हमारे हार्ट यानी कि दिल, किडनीज, गुर्दे और दिमाग पे सबसे ज़्यादा असर आता है। अगर ये 10 साल या 15 साल तक हाइपरटेंशन अनकंट्रोल रहे तो धीरे धीरे हमारा हार्ट जो है वो वीक होने लगता है। हार्ट के अंदर जो आर्टरीज हैं उनके अंदर ब्लॉकेज बढ़ने लगता है। गुर्दे पे भी इसका असर आता है, गुर्दों की भी क्षमता जो है वो कम हो जाती है, और दिमाग पे भी स्ट्रोक का खतरा हो सकता है, जो कि दिमाग में अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो तो दिमाग की जो कोई नस है उसमें हैमरेज हो सकता है और मरीज़ को लकवे की शिकायत हो सकती है। तो आज मैं आपके बीच कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को हाइपरटेंशन है वो अपने हाइपरटेंशन को कैसे कंट्रोल में रखें, और जिनको हाइपरटेंशन नहीं है वो इस बीमारी को कैसे होने से रोक सकते हैं। सबसे ज़रूरी तो इसमें है कि हम लोग जो पहली चीज़ है कि एक बैलेंस डाइट लें, यानी कि एक नियमित आहार लेना चाहिए, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट डाइट में सबसे जो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि 3 मेन जो हमारे कैलोरीज का सोर्स होते हैं वो होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट को कम से कम करें और उसे कंट्रोल करें, और प्रोटीन के कंटेंट्स को बढ़ाएं। दूसरा कि एक नियमित रूप से डेली व्यायाम करें, डेली एक्सरसाइज करें। कम से कम हम डेली 30 मिनट्स या 25 मिनट्स की एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज वो इतनी हो कि लभें जो है पसीना आना चाहिए। तीसरा, अगर जो 30 से 35 साल की उम्र के लोग हैं या उससे ज़्यादा हैं, वो कम से कम हर 6 महीने पे अपना बीपी और शुगर चेक करते रहें, और अगर उन्हें बीपी या शुगर की बीमारी है तो अपने जो भी फिजिशियन हैं या कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे रेगुलरली ट्रीटमेंट लेते रहें, और उस रेगुलर ट्रीटमेंट के चेक करते रहें, उनसे संपर्क में रहें, और जो वो जांचें या आपको ट्रीटमेंट चेंज कर रहे हैं उसको फॉलो करें। चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग किसी भी तरीके के तंबाकू के सेवन से बचें, यानी कि बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, जर्दा, ये सब बिल्कुल भी इसका सेवन ना करें। किसी भी प्रकार का तंबाकू सेवन जो है वो हमारे बीपी को बढ़ाता है, और हार्ट पे उसका काफ़ी ख़राब असर होता है, और हार्ट अटैक के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रोन करता है। और लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम लोग मोटापे से बचें, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं। अपने वज़न को नियंत्रण में रखें, और वज़न में और अपनी चर्बी को ना बढ़ने दें। चर्बी का कम से कम सेवन करें, क्योंकि जब अगर हमें मोटापा होता है तो एक तो बीपी अनकंट्रोल्ड होने लगता है, साथ में शुगर का और डिस्लिपिडीमिया की बीमारी भी शुरू हो जाती है, और यही चर्बी जो है हमारे हार्ट की नसों में भी इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, और हमें आगे चल के हार्ट अटैक होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये मैंने कुछ जो आपको टिप्स दिए थे कि जिन लोगों को हाइपरटेंशन है या जिन लोगों को हाइपरटेंशन नहीं है वो हाइपरटेंशन से कैसे बचें और अपने बीपी को कंट्रोल में रखें। तो धन्यवाद। आज के लिए मैं आपका आभारी हूँ, आपने इसको ठीक से सुना।